ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात कर रही हूं भाई दूज की। साल 2020 की अगर हम बात करें, भाई दूज का त्योहार मनाया जाएगा इस साल 16 नवंबर को। 16 नवंबर को है कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को ही भाई दूज का त्योहार हम मनाते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन के बाद भाई दूज का त्योहार भाई बहन के प्रेम के प्रतीक के रूप में हम मनाते हैं। इस दिन बहनें भाई को तिलक लगाती हैं, उनकी मंगल कामना करती हैं। ऐसा माना जाता है कि भाई दूज का त्योहार सबसे पहले यमुना जी और यमराज ने मनाया था। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि भाई दूज का त्योहार साल 2020 में किस तारीख को पड़ रहा है, भाई दूज के त्योहार का क्या महत्व है, भाई दूज के त्योहार के दिन किस विधि से आप अपने भाई को तिलक करेंगी और भाई दूज की व्रत कथा क्या है। तो ये तमाम जानकारियां इस वीडियो में आपको मिलेंगी। वीडियो जरूर देखें, बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारियां हैं भाई दूज जो भी बहनें करती हैं उनके लिए। दोस्तों, भाई दूज का त्योहार इस बार 16 नवंबर को मनाया जा रहा है। त्योहार हिंदू पंचांग के मुताबिक कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को हर साल ये मनाया जाता है। भाई दूज का त्योहार रक्षाबंधन की तरह ही मनाया जाता है, जिसमें बहन भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसकी सुख समृद्धि की कामना करती हैं। भाई दूज को ही यम द्वितीया भी कहा जाता है। भैया दूज का त्योहार दीपावली के 2 दिन बाद आता है और इस दिन बहनों को अपने भाइयों के सुखी जीवन के लिए कुछ उपाय भी जरूर करने चाहिए, जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपको भाई दूज मनाने की जो विधि है मैं आपको वो बता दूं। भाई दूज के दिन आपको भाई को सबसे पहले तो आमंत्रण देना चाहिए अपने घर आकर भोजन ग्रहण करने का। उसके बाद उस दिन आप चावल के घोल से एक चौक बनाएं। उसी चौक पर एक आसनी बिछाकर भाई को बिठाकर और उनके हाथों पर वो चावलों का घोल, जिसे ऐपन कहते हैं, जरूर लगाएं। उसके ऊपर सिंदूर लगाकर फूल, पान, सुपारी और कुछ द्रव्य जैसे कि सिक्के आपने रख दिए और धीरे धीरे हाथों पर पानी छोड़ते हुए आपको ये बोलना है, गंगा पूजा यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण कोस, गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई आप बढ़े फूले फले। तो ये बोलते हुए आपको भाई के हाथों पर ये पानी धीरे धीरे छोड़ना है और अब भाई के मस्तक पर तिलक लगाकर कलावा बांधे। भाई को मिठाई खिलाएं। जो भी आपने भोग लगाए हैं, मक्खन मिश्री का भोग इस दिन लगाया जाता है, तो आप भाई को ये भोग जरूर खिलाएं। देखिए, इस दिन भाई की ही विधिवत पूजा आराधना की जाती है, इसीलिए आपको यहाँ पर किसी भगवान की पूजा आराधना नहीं करनी है। भाई की उसी तरीके से विधिवत पूजा करनी है जैसे आप किसी देव की करती हैं इस दिन। अब आपको भाई दूज का शुभ मुहूर्त मैं बता देती हूँ। भाई दूज इस बार सोमवार 16 नवंबर को हम मना रहे हैं। भाई दूज के तिलक का जो शुभ मुहूर्त है वो है दोपहर 1:11 से 3:17 तक। तो आप कोशिश करें 1:11 से 3:17 तक अपने भाई को तिलक जरूर लगा लें। अब भाई दूज की जो पौराणिक मान्यता है वो मैं आपको बताती हूँ, जो कथा है इसके पीछे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया की 2 संतानें थी, यमराज और यमुना। भाई और बहन दोनों में बहुत ही स्नेह था। बहन यमुना हमेशा चाहती थी कि भाई यमराज उनके घर आकर भोजन ग्रहण करें, लेकिन हमेशा काम में व्यस्त रहने वाले यमराज अपनी बहन की विनती को टाल देते थे। एक बार बहन यमुना ने कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर अपने घर के दरवाजे पर भाई यमराज को देखकर वो अत्यंत प्रसन्न हुई। बहन यमुना ने बहुत ही प्रसन्न मन से भाई यमराज को भोजन ग्रहण करवाया। बहन के स्नेह और प्यार को देखकर भाई यमराज ने उन्हें वर मांगने को कहा। तब बहन यमुना ने वरदान के रूप में यमराज से यह वचन मांगते हुए कहा कि आप हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर मेरे यहाँ भोजन करने आए। साथ ही इस तिथि पर जो बहनें अपने भाई को टीका लगाकर उन्हें भोजन खिलाएंगी, उनमें आपका भय न हो।
तब यमदेव ने बहन यमुना को यह आशीर्वाद देते हुए कहा कि आगे से ऐसा ही होगा। तब से यह परंपरा चली आ रही है। हर वर्ष जो बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर भोजन कराएंगी, उसे और उसके भाई को कभी भी यमदेव का भय नहीं सताएगा। दोस्तों, इस दिन अपने भाई की लंबी आयु के लिए हमें कुछ उपाय भी जरूर करने चाहिए। तो भाई दूज पर आपको क्या करना है, ये उपाय नोट कर लें। आपको इस दिन भाई को, जैसे आपने दिन में उन्हें तिलक किया, उनको भोजन कराया, उसके बाद यमराज के नाम का एक चौमुखा दीपक संध्या के समय में आप करें। इस उपाय को चौमुखा दीपक जलाकर घर की दहलीज के बाहर रखें। यम के नाम से जैसे हम धनतेरस को एक दीपक जलाते हैं, और कई जगहों पे ये रिवाज है कि धनतेरस के दिन से लेकर भाई दूज तक, क्योंकि यम की इसी बीच में पूजा अर्चना होती है, तो ये पूरे 5 दिनों तक इस दीपक को जलाया जाता है। और कई घरों में ये रिवाज है कि धनतेरस के दिन जलाया और भाई दूज वाले दिन एक चौमुखा दीपक लगाकर आपको घर से बाहर निकालकर दहलीज के अब दाहिनी तरफ रखेंगे, और वो लौ होगी दक्षिण दिशा की तरफ। दक्षिण यम की दिशा है, उनके नाम से हम ये दीपक जलाते हैं, इसीलिए आपको दक्षिण दिशा में ये लौ रखनी है। कोशिश ये करें कि उसके साथ कुछ अनाज भी आप रखें। जैसे कि मैंने आपको धनतेरस पर यम का दिया निकालने की पूरी एक विधि बताई थी, उसी विधि से इस दिन भी आप एक दीपक जरूर यम के नाम का लगाएं। जो अनाज आप रखेंगे दीपक के नीचे, उसे आप बाद में दान कर देंगे। दीपक आपको सरसों के तेल का लगाना है, और चौमुखा दीपक आप लें अगर संभव है तो, और अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आप एक मुखा दीपक भी लेकर जला सकते हैं। लो हमेशा दक्षिण दिशा रहेगी यम के नाम के दीपक की। तो इस उपाय को आपको इस भाई दूज को भी जरूर करना है। ये उपाय आपके भाई के जीवन की सभी विघ्न बाधाएं दूर कर देगा। यमराज का कभी उन्हें और आपको भय नहीं होगा। कभी अकाल मृत्यु ऐसे घरों में नहीं होती है जहां पर इस तरह का चौमुखा दीपक यम के नाम का भाई दूज के दिन निकाला जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूं कि भाई दूज से जुड़ी हुई ये जो तमाम जानकारियां मैंने आपको दी है आपके लिए उपयोगी साबित होगी। शुभ मुहूर्त मैंने आपको बता दिया, पूजा किस विधि, किस विशेष विधि से करनी है वो मैंने आपको बता दी है, और इस दिन की जो कथा है जो आपको जरूर पढ़नी और सुननी चाहिए वो आपको वीडियो में मिलेगी। और क्या वो एक खास उपाय है जो आपको इस दिन जरूर करना चाहिए, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। लाइक आप करेंगे तो मुझे भी समझ में आता है कि इस तरह की जानकारियां आप पसंद कर रहे हैं, और आगे मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगी इसी तरह की जानकारियां आपके साथ शेयर करती रहूं। अगर चैनल पर नए आए हैं, ऐसी जानकारियां आपको पसंद आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाकर रखिए ताकि ऐसे वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, भाई दूज का त्योहार बहनें नर्क की यातनाओं से बचने के लिए करती हैं विशेषकर, इसलिए वो अपने भाई को अपने घर बुलाकर भोजन पर आमंत्रित कर तिलक लगाती हैं, और ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से बहनें नर्क में जो यातनाएं मिलती हैं उससे बचती हैं। तो वीडियो की ये जानकारियां आपके लिए जरूर महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित हो, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। इसी तरह की जानकारियों के लिए आप अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके को जरूर सब्सक्राइब भी कीजिए। आने वाले तमाम व्रत त्योहारों की जानकारी आपको यहाँ जरूर मिलेगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी दोस्तों।